पाक फौज के हवाले से अपोजिशन लीडर का बयान अफसोसनाक और झूठ पर मबनी है। सियासत से फौज का कुछ लेना देना नहीं। लाहौर में आला सिक्योरिटी अहदेदार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कोई बयानिया फौज और आवाम का रिश्ता कमजोर नहीं कर सकता। फितनल खवारिज के खात्मे के लिए कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। हम सियासतदान जो हैं अपनी सियासत की सहूलतों के लिए अपने हल्फ की इंटरप्रिटेशन भी मुख्तलिफ कर लेते हैं। एक पार्टी के टिकट पे इलेक्ट होते हैं, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। पाक फौज पूरे मुल्क की फौज है। 2021 से फरवरी 2026 तक 170 अफसरान ने शहादतें दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन लीडर के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा, महमूद तचकजई नजरियात रखें मगर हमला ना करें। हम पार्टियां बदलते रहते हैं मगर इन शहदा ने पार्टियां नहीं बदली। बलोच को जो एक लाहासिल जंग की तरफ धकेल दिया गया है, मजहब के नाम पर दहशतगर्दी है जिसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। खवारिज का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। कब हमने पॉलिटिकल डायलॉग से इनकार किया है? आए बात कर लेते हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स पे। किसी को हक नहीं बंदूक उठाए और कत्लो गारतगिरी शुरू कर दे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का सियासी मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार। कहा, फसाद और इंतशार छोड़ें, इलेक्शन इस्लाहात पर बात करें। दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म का सानिया तरलाई के शहदा के लवाहिकीन के लिए 50 लाख फीकस देने का ऐलान। शदीद जख्मियों को 30 लाख और कम जख्मियों को 10 लाख मिलेंगे। ऑन अब्बास के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ का ऐलान। शहबाज शरीफ की इमाम बरगाह खतीजुल कुबरा आमद और लवाहिकीन से ताज़ियत। कहा, सानी पर पूरी कौम एक है। जब तक हम इकट्ठे रहेंगे कोई दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब हमें कोई सख्त फैसला बतौर कौम करना पड़ेगा। इनको उड़ा के रख देना चाहिए। जो पाकिस्तान को कमज़ोर करता है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या वो इंटरनल। जिसका बयानिया हथियार है उसके खिलाफ सख्त फैसले करना होंगे। दहशतगर्दों को उड़ा कर रख देना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में खिताब। मरियम नवाज का कहना था, दहशतगर्दी के साथ 5th जनरेशन वॉर का सामना है। लाहौर में पिंक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोली, खवातीन के खिलाफ जराइम में बड़ी कमी आई है। चाहती हूँ पंजाब की हर बच्ची खुद को महफूज तसव्वुर करे। स्पोर्ट्स के जरिए, ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज के जरिए हम उस टैलेंट को ऊपर लेके आएंगे। जंग की तरफ, बंदूक की तरफ धकेलते हैं। हमने उनको कहना है कि हमें बंदूक नहीं चाहिए, हमने खेलना है और इंशाल्लाह हम खेलेंगे। इंशाल्लाह हमें बंदूक नहीं चलानी, आगे बढ़ना है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं, ये पैगाम जंग और बंदूक की तरफ धकेलने वालों के लिए है। इक़्तिदार मुस्तकिल नहीं होता, आज तुम्हारी कल हमारी बारी होगी। हर जुल्म का हिसाब लेंगे, हर उस पॉलिसी से बगावत करेंगे जिसमें हमारा नुकसान हो। कराची शीरी जिन्ना कॉलोनी में झगड़ा। फायरिंग से 2 अफराद जमाहक, फौरी शनाख्त न हो सकी। लाशें जिन्ना अस्पताल मुंतकिल। फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दिया जा रहा है। पंजाब में कूड़ा जलाने पर सजा और जुर्माना होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एक्स पैगाम में लिखा, कूड़ा जलाना कमज़ोर तबक़ात की ज़िंदगियों से खेलना है। शहरी होने के नाते अपना फ़र्ज़ पहुँचाने, कूड़ा मखसूस डस्टबिन में डालें। और लाहौर के सफारी पार्क में 9 शेर और 2 ज़राफ़े हलाक। वाइल्ड लाइफ के मुताबिक शेर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे, जहर देकर हलाक किया गया। जनूबी अफ्रीका के ज़राफ़े मुकामी माहौल से मुताबिकत पैदा न कर सके जिससे उनकी मौत हुई। पाक फौज के हवाले से अपोजिशन लीडर का हालिया बयान अफसोसनाक और झूठ पर मबनी है। सियासत से फौज का कुछ लेना देना ही नहीं। लाहौर में आला सिक्योरिटी अहदेदार की मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। कहा, कोई बयानिया फौज और अवाम का रिश्ता कमजोर नहीं कर सकता। फितना और खारिज के खात्मे के लिए कौम को मुत्तहद होना पड़ेगा। वफाक और KP में वर्किंग रिलेशन कायम होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, सुहेल आफरीदी और वज़ीर आज़म की मुलाकात 3 माह पहले हो जानी चाहिए थी। PTI कंटेनर में तेल नजर नहीं आ रहा।
इस्लामाबाद में सदर जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में सदर आज़ाद कश्मीर के इंतखाब पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म फैसल राठौर, काबीना अरकान और PP आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी शरीक। आज़ाद कश्मीर में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। हरीपुर के इलाके सिकंदरपुर में अलमनाक वाकया, 8 साला बच्चा छत से गिरकर जाँ बहक। जुबैर पतंग उड़ाते हुए हादसे का शिकार हुआ, लाश ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल। कराची कायदाबाद में सौतेली मां का कातिल गिरफ्तार। बाप की मुद्दईयत में बेटे के खिलाफ कत्ल की FIR काटी गई थी। मुलजिम जमाल से आलाए कत्ल बरामद। ये सारे पाकिस्तान की फौज है। आप इख्तिलाफ करें, आप बेशक जो है दहशतगर्दों के साथ जाके खड़े हो जाएं। अपने जाती मफादात की, अपनी जाती सियासत की हिफाजत करते हुए अगर मैं जो है एक लकीर जो खून से खींची गई है उसको क्रॉस करता हूं तो मुझे कोई हक नहीं है इस जमान में बैठने का। हम सियासतदान जो है अपनी सियासत की सहूलतों के लिए अपने हल्फ की इंटरप्रिटेशन भी मुख्तलिफ कर लेते हैं। एक पार्टी के टिकट पे इलेक्ट होते हैं, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। पाक फौज पूरे मुल्क की फौज है। 2021 से फरवरी 2026 तक 170 अफसरान ने शहादतें दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन लीडर के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा, महमूद अचकज़ई नज़रियात रखें मगर हमला न करें। हम पार्टियां बदलते रहते हैं मगर उन शहदा ने पार्टियां नहीं बदली। मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर दिफा का रमज़ान से पहले अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का इशारा। बलोच को जो एक लाहासिल जंग की तरफ धकेल दिया गया है, मजहब के नाम पर दहशतगर्दी है जिसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। खवारिज का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। कब हमने पॉलिटिकल डायलॉग से इनकार किया है? आए बात कर लेते हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स पे। बलूचिस्तान में प्रोपेगेंडा करके नौजवानों की जहन साजी की जा रही है। बलोच कौम को लाहासिल जंग की तरफ धकेलने नहीं देंगे। वज़ीर आला सरफराज भुट्टो का सियासी मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार। कहा, फसाद और इंतशार छोड़ें, इलेक्शन इस्लाहात पर बात करें। खारजी दहशतगर्दों का मजहब से ताल्लुक नहीं। बनू में मुल्क दुश्मनों का हमला नाकाम। पुलिस पोस्ट पर हमले की कोशिश में 3 हमलावर जवाबी कार्रवाई में मारे गए। 9 जख्मी। अहमदजई और फतह खेल में भी पुलिस पर हमले नाकाम। DI खान में DSP मोहम्मद असलम की गाड़ी पर हमला, तमाम अफराद महफूज रहे। अहलकारों की जवाबी फायरिंग पर हमलावर फरार। वज़ीर-ए-आज़म का साहनिया तरलाह के शहदा के लवाहिकीन के लिए 50 लाख फीकस देने का ऐलान। शदीद जख्मियों को 30 लाख और कम जख्मियों को 10 लाख मिलेंगे। और अब्बास के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ का ऐलान। शहबाज शरीफ की इमाम बरगा खतीजा अल कुबरा अहमद और लवाहिकीन से ताज़ियत। कहा, साहने पर पूरी कौम एक है। जब तक हम इकट्ठे रहेंगे कोई दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब हमें कोई सख्त फैसला बतौर कौम करना पड़ेगा। इनको उड़ा के रख देना चाहिए। जो पाकिस्तान को कमज़ोर करता है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या वो इंटरनल। जिसका बयानिया हथियार है उसके खिलाफ सख्त फैसले करने होंगे। दहशतगर्दों को उड़ा कर रख देना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में खिताब। मरियम नवाज का कहना था, दहशतगर्दी के साथ 5th जनरेशन वॉर का सामना है। लाहौर में पिंक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोली, ख़वातीन के खिलाफ जराइम में बड़ी कमी आई है। चाहती हूँ पंजाब की हर बच्ची खुद को महफूज तसव्वुर करे। स्पोर्ट्स के जरिए, ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज के जरिए हम उस टैलेंट को ऊपर लेके आएंगे। जंग की तरफ, बंदूक की तरफ धकेलते हैं। हमने उनको कहना है कि हमें बंदूक नहीं चाहिए, हमने खेलना है और इंशाल्लाह हम खेलेंगे। इंशाल्लाह हमें बंदूक नहीं चलानी, आगे बढ़ना है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं, ये पैगाम जंग और बंदूक की तरफ धकेलने वालों के लिए है। इक़्तिदार मुस्तकिल नहीं होता, आज तुम्हारी कल हमारी बारी होगी। हर जुल्म का हिसाब लेंगे। हर उस पॉलिसी से बगावत करेंगे जिसमें हमारा नुकसान हो। वज़ीर-ए-आज़म ने नई सोलर पॉलिसी पर फौरी नज़रसानी अपील दायर करने की हिदायत कर दी। पावर डिवीजन को सोलर सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत।
जामे लाहे अमल तश्कील देने का हुक्म। मिनिस्टर गौहर ने पॉलिसी अवाम पर जुल्म करार दे दी। शाजिया मरी बोली, लोग इसीलिए हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद नहीं करते। प्रोटेक्टेड बचे ना नॉन प्रोटेक्टेड, बिजली सबके लिए महंगी कर दी गई। नेपरा ने घरेलू सारिफीन पर फिक्स्ड चार्जेस फिक्स्ड कर दिए। महाना 100 यूनिट वालों पर 200 रुपए, 200 यूनिट वालों पर 300 रुपए फिक्स्ड चार्जेस। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी से मुताल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। कहा बानी से मुलाकात हुई, सेल का विजिट भी किया। पहली जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट तक मालूमात पहुंचाना थी, वो निभा दी। बांग्लादेश में जेंजी इंकलाब के बाद आम इंतखाबात, 12 करोड़ 70 लाख से जायद वोटर्स कल अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात में 300 नशिस्तों पर 1981 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। ख़वातीन की 50 मखसूस नशिस्तें मरकज़ निगाह। जमात इस्लामी 11 जमाती इत्तेहाद के साथ मैदान में। खालिदा जिया की BNP से कड़ा मुकाबला मुतवक्के। पाबंदी के बाइस हसीना वाजिद की पार्टी इंतखाबात में शामिल नहीं। गजा और ईरान के एटमी प्रोग्राम का मुस्तकबिल क्या? इसराइली वज़ीर आज़म की वाशिंगटन में अमरीकी सदर से मुलाकात। तेहरान ने नेतन्याहू का दौरा तखरीबी मिशन करार दे दिया। ईरान में इस्लामी इनकलाब के 47 साल मुकम्मल होने पर जश्न। तेहरान और दीगर शहरों में आतशबाजी। लाहौर में दर्जनों वारदातें करने वाला भाई गैंग पकड़ा गया। गैंग 3 भाइयों पर मुश्तमिल था जो बुर्का पहनकर वारदातें करते थे। गैंग ने 47 वारदातों का एतराफ कर लिया। मरी में लापता लड़के की लाश मिल गई। 14 साल अब्दुल मोइज की लाश पड़ोस के घर में लटकी हुई थी। पुलिस के मुताबिक कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। फोरेंसिक और पोस्टमार्टम के बाद मजीद हकाइक सामने आने का इम्कान। फैसलाबाद में तालिबा से नाजेबा हरकत में मुलविस ओबाश गिरफ्तार। वाकया समनाबाद की निसार कॉलोनी में पेश आया था। लाहौर इस्लामपुरा में बच्ची से फाश हरकत करने वाला भी पकड़ा गया। क्वेटा में मुहाफिज ही लुटेरे निकले। 11.5 करोड़ की डकैती में CDD एहलकार मुलविस निकला। कायम मुकाम DSP और 3 एहलकारों समेत 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। 2 करोड़ 37 लाख रुपए बरामद। दीगर मुल्जिमान की तलाश जारी। बलूचिस्तान में 10 अरब रुपए की मंशियात बरामद। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने गवादर में 1 टन से जायद शर्ट्स पकड़ी। मालियत 66 मिलियन अमरीकी डॉलर है। कस्टम्स ने कला अब्दुल्ला में 18 किलो क्रिस्टलाइट्स और 110 किलो हेरोइन बरामद की। PSL में पहली बार प्लेयर्स ऑक्शन। पसंद के खिलाड़ियों पर करोड़ों निछावर। नीलामी में नसीम शाह सबसे महंगे लोकल खिलाड़ी। रावलपिंडी ने 8 करोड़ 65 लाख में खरीद लिया। फहीम अशरफ 8 करोड़ 50 लाख में इस्लामाबाद के हिस्से में आए। फखर जमान 7 करोड़ 95 लाख, हारिस 7 करोड़ 6 लाख में लाहौर का हिस्सा बने। सलमान आगा 5 करोड़ 85 लाख में कराची किंग्स की जानिब से खेलेंगे। न्यूजीलैंड के डेरल मिचेल सबसे महंगे गैर मुल्की क्रिकेटर। रावलपिंडी ने 8 करोड़ 5 लाख में पिक किया। T20 वर्ल्ड कप का सबसे आसाफ शिकन मुकाबला। जनूबी अफ्रीका अफगानिस्तान के खिलाफ डबल सुपर ओवर में कामयाब। मैच टाई होने के बाद पहला सुपर ओवर भी टाई हुआ। दूसरे सुपर ओवर में अफगानिस्तान को 1 ओवर में 24 रन का हदफ मिला। अफगान टीम 19 रन बना सकी। एक और मैच में ऑस्ट्रेलिया की आयरलैंड को 67 रन से शिकस्त। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के स्कूल में फायरिंग। 9 अफराद हलाक, 25 जख्मी हो गए। 2 की हालत नाजुक। हमलावर खातून ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर विफाक ने क्या इकदाम किए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। रिमार्क्स दिए कि बगैर रेगुलेशन जहनी अमराज और प्राइवेसी के मसाइल हैं। सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर 3 मार्च तक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। आज जब मैं आया हूं तो मुझे इन्होंने किरपान के ऊपर रोक लिया। किरपान हथियार है, आप इसके साथ अदालत में दाखिल नहीं हो सकते। साबिक रुकने पंजाब असेंबली महेंद्र पाल सिंह को सिक्योरिटी इंचार्ज ने लाहौर हाई कोर्ट में दाखिले से रोक दिया।
महिंदर पाल बोले, करपान मजहबी अलामत है, असेंबली में भी करपान साथ ले जाता रहा हूँ। लेकिन समीर तो मुझे रास्ते में बता रहा था कि आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या गई, तुमने तो अपनी बहन का सारा खानदान ही घर में घुसा लिया। खुद आई स्वाई बेशरम, साथ में अपनी सास को भी ले आई। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा हुआ। और रमीज के नसीब में बेटे की मुबारकबाद, लेकिन सबीन के मुकद्दर में दर दर की ठोकरें। ड्रामा सीरियल फिलहाल में नया मोड़ देखिए जुम्मे की रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।